तुम यहाँ कौन सा मुंह लेकर आए हो? हाँ, मुंह तो अपने ही लेकर आए हैं राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, महाराज सूर्यभान का आदेश है, यदि महासारथी संजय आपसे मिलने का प्रयास करें तो उन्हें तत्काल मृत्यु दंड दे दिया जाए। पिताश्री के आदेश का तत्काल पालन किया जाए। जो आज्ञा। कोई अंतिम इच्छा? कोई अंतिम इच्छा? ये तो अंतिम इच्छा बोल ही नहीं रहे। सेनापति, ये अंतिम इच्छा का नियम किस मूर्ख ने बनाया है? आपके पिताश्री ने। बताओ, कोई अंतिम इच्छा है? मेरी जान मत लो। ये नहीं, कोई दूसरी इच्छा। हमसे विवाह कर लो। सेनापति, अंतिम इच्छा पूर्ण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हें तत्काल यमलोक भेज दिया जाए। जो आज्ञा। रुको यार सेनापति, मैं उससे थोड़ी ना मिलने आया था। ओ हेलो मैडम, मृत्यु दंड तब देना जब मैं तुमसे मिलने आऊं। मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूं, तुम्हारे बाप से मिलने आया हूं। तुम क्यों मिलना चाहते हो पिताश्री से? माला मलाई मूली। अर्थात तुम नहीं समझोगी। सांड को बुलाओ। वो सांड? महाराज सूर्यभान यहाँ नहीं है, वो तो हस्तिनापुर में है। तुमने व्यर्थ यहाँ आकर समय गंवा दिया। संजय कभी कुछ गवाता नहीं है, बस जमाता है। और अभी मैं इनके गोरे गोरे मुखड़े पे अपनी नजरें जमाने आया हूं। और महाराज से कहना कि संजय आया था। 151। अच्छा, 152। बाल क्रीड़ा। सेनापति, आओ सेनापति आओ। हमने जो तुम्हें वो रेशमी कच्छे दिए थे, वो तुम्हें कैसे लगे? कच्चे तो हमें बड़े अच्छे लगे। हमें जो पहले खुजली होती थी वो अब नहीं होती है। देखो ना महाराज कैसे ठिठौली कर रहे हैं हमारे साथ। तो तुम्हें काम करो, हमें यहाँ से मुक्त कर दो। आपको मुक्त करने का ही आदेश दिया है महाराज ने। अपुन ये आदेश देता है कि सूर्यभान और शक्कू को जीवन से मुक्त कर दिया जाए। जीवन से मुक्त? हाँ। ये क्या है? ये कुछ पर्चियां हैं आप दोनों के लिए। आप इनमें से एक पर्ची निकाल लीजिए। क्या क्या लिखा क्या है? यही कि कैसे मरना चाहेंगे आप लोग। महाराज ने ये चुनाव स्वतः आप दोनों पर छोड़ दिया है। आइए ज्ञात करते हैं किस प्रकार मरने का चुनाव किया है आप लोगों ने। जल में डूबकर, सर्प का विष पीकर, वृक्ष पे गले से लटक कर। नहीं, रे इतना सरल, इतना आसान। कोई किसी को इतनी आसान मौत कैसे दे सकता है? आप दोनों को बाणों से गोद कर मारा जाएगा। इतना विशाल काय, इतना बड़ा राजा, इतनी तुच्छ मौत। आप दोनों कल प्रातः तैयार रहिएगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें, बड़ा काम है। कहाँ हो धृतु? तुम्हारे मन में जरा भी मैल नहीं था, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, हमें युद्ध में पराजित करने के पश्चात भी छोड़ देते थे, कभी किसी को मौत चुनने नहीं दी तुमने। हमने भी उस देवता समान पुरुष का साथ छोड़कर आप जैसे दूर पाखंडी अधर्मी का साथ दिया। महाराज, प्रथम आप प्रश्न पूछना चाहेंगे या हम पूछ लें? महारानी, आप हमारी जीवन संगनी हैं, पहले आप पूछिए। तो प्रजा जी बताइए,
आपको यहाँ पर कितना आनंद आ रहा है? आनंद? यहाँ पूछो मत कितना आनंद आता है। ना शुद्ध जल है, ना शुद्ध वायु, भोजन ठीक से मिलता नहीं, ना नहाने का स्थान है, ना सोने का। हमें तो इसका ज्ञात ही नहीं था, परंतु आप चिंता ना करें, हम अवश्य इस पर विचार करेंगे। तुम क्या विचार करोगे? अपने आप को महाराज समझते हो क्या? महाराज, आप इस समय महाराज नहीं, साधारण प्रजा है। महाराज, आप इस समय महाराज नहीं, साधारण प्रजा हैं। 2 बार क्यों बोल रही हो? क्योंकि प्रथम बार आपने उत्तर नहीं दिया। हमने अपना सर हिलाया था, ऐसे आपने देखा ही नहीं। क्षमा कीजिए महाराज, हम दूसरी ओर देख रहे थे। महाराज, यदि आपकी आज्ञा है तो हम एक और प्रश्न पूछ ले। ठीक है। आप इन्हें महाराज क्यों बोल रहे हैं? वो क्या है? ये हमारे पतिदेव हैं, स्वामी हैं, तो हमारे महाराज हुए ना। अति उत्तम गांधारी। जब महाराज पे बात चली रही है तो ये बताइए कि अपने महाराज के बारे में आप लोगों की क्या राय है? महाराज नहीं, यमराज है वो। अधर्मी, पापी, दुष्ट है वो। यदि हमारे वो सामने आ जाए ना तो उसकी आंखें निकालकर हाथ पे रख देंगे। महाराज तुम्हारे सामने क्यों आएंगे भला? गांधारी। महाराज, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। महाराज, आपका हेडलाइट ऑफ है ना, इसलिए मैं माफ करती है। नेक्स्ट टाइम पट्टी कंफर्म करके हाथ साफ करना, ओके? और नहीं किया तो ऐसा लाफा मारेंगे ना, आपका बुझा हुआ हेडलाइट में करंट आ जाएगी। अच्छा है। पांडु लोग, महाराज, ये संजय की बहन है। संजय बोले तो कौन? महासारथी संजय। एक काम करना, उसको भी मार डाल। परंतु महाराज, महासारथी संजय का अपराध क्या है? अरे वो उसका भाई है रे। और मेरा अपराध क्या है? तू उसकी बहन है। सेनापति जी, महाराज सूर्यभान किधर है? मैं उनके लिए एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। कोई लाभ नहीं महासारथी संजय, उनके तो जीवन का प्रस्ताव ही ठुकरा दिया गया है। अब ये माला आप उनकी चिता पर चढ़ाइएगा। नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो आदमी मेरा होने वाला ससुर है। उत्तम विचार है, परंतु अब ये हो नहीं सकेगा। उनकी पर्ची में बाणों से गोद कर मरना निकला है, और शकुनी जी भी उनके साथ साथ ही जाएंगे। और तो और आपकी बहन दामोदरी, वो भी कारावास में। महाराज ने उसे भी मृत्युदंड दे दिया। मृत्युदंड? 3 लोगों को एक साथ? हाँ, महाराज का एक और आदेश है महासारथी संजय। हाँ, बताइए। क्षमा चाहते हैं, किंतु महाराज का आदेश है कि आपको भी मृत्युदंड दिया जाए। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाए ना तो। हमारी व्यवस्था को समझने का प्रयास करें महासारथी संजय। भागो पुलिस! दामोदरी, महाराज, ये हमारी प्राण प्रिय है। हाँ, परंतु ये चमत्कार हुआ कैसे? आपका प्राण प्रिय तो पुरुष था। ये प्राण प्रिय नहीं, ये तो हमारे प्राण से भी प्रिय है। आपका प्राण प्रिय होने से इसका क्या लाभ? क्यों? क्योंकि बहुत जल्द आपके प्राण तो जाने वाले।
जाने तो हमारे वाले भी हैं। हमें कौन बचाएगा? महाराज, आज यदि आप यहाँ होते तो हमसे पूछते, सेनापति जी आपको क्या लगता है हम अगले जन्म में क्या बनेंगे, हाथी या छिपकली? तो हम कहते महाराज यदि आपकी सूंड लगी होगी तो आप हाथी बनेंगे, और यदि आपकी सूंड जितनी पूंछ लगी होगी तो आप छिपकली बनेंगे। किंतु ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या बनेंगे, हाथी या छिपकली। सैनिकों को चाय पानी दिया है, इसलिए 5 मिनट का टाइम मिला मुझे, ठीक है? इतना समय बहुत है हमें बचाने के लिए। मामू, मैं तुमको बचाने के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर? महाराज, इसकी क्या आवश्यकता है? अरे नहीं महाराज, अरे महाराज, हमारी परंपरा के अनुसार मैं आपके लिए आपकी पुत्री से विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। प्लीज उसका हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। नहीं, अति नहीं, हमारे जीते जी ये कदापि नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आपके मरने के बाद कर लेंगे। ठीक है। हाँ, वैसे भी बहुत जल्दी आपका बाय बाय होने वाला है। बाय बाय अर्थात? गुड बाय। अरे मजाक था, मजाक कर रहे थे। ओंगे पोंगे, किसी को मरने नहीं दूंगा, जाके महाराज धृतराष्ट्र को समझा कर आता हूँ। महासारथी संजय, महाराज धृतराष्ट्र के बारे में आपको कुछ कहना है, जो कि बिल्कुल सत्य है, सत्य और जटिल है, जटिल किंतु सत्य। अरे डिक्शनरी खोलना बंद करो, सीधा सीधा बोलो ना। महाराज की आत्मा की शांति के लिए आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, यदि महाराज को नरक मिले तो उन्हें कढ़ाई में उबलते तेल में ना झोंका जाए, ना झोंका जाए, ना झोंका जाए। हे ईश्वर, यदि महाराज को स्वर्ग मिले तो उन्हें अप्सराओं के साथ रखा जाए, रखा जाए, रखा जाए। सेनापति जी, ये क्या हो रहा है? राजकुमारी जी, हम महाराज सूर्यभान की शोक सभा का अभ्यास कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। सेनापति जी, आपको ये शोक सभा का विचार कैसे आया? हमें नहीं आया राजकुमारी जी, ये विचार तो महाराज धृतराष्ट्र के मन में आया। उन्होंने महाराज सूर्यभान को बंदी बना लिया है। क्या? और वो आज उन्हें मृत्यु दंड देने वाले हैं। ये कैसे हो सकता है सेनापति जी? महाराज धृतराष्ट्र तो अपने पुत्र दुर्योधन को एक चांटा तक नहीं मार सकते, पिताश्री को मृत्यु दंड देकर कैसे मारेंगे? नहीं सेनापति, तो सत्य कहा आपने, किंतु हस्तिनापुर की राजगद्दी पे जो बैठे हैं वो महाराज धृतराष्ट्र होकर भी महाराज धृतराष्ट्र नहीं है। अर्थात? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। नहीं, नहीं, आप ये गीत नहीं गा सकते, हम गा चुके। आप म से पुनः कोई और गीत गाइए। हम दूसरा गीत गाते हैं। मेंढक जल का राजा है, उसके मुंह में बाजा है। नहीं, 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 इसे गीत नहीं माना जाएगा। माँ प्रथम, माँ द्वितीय, माँ तृतीय।
मत मारो मत मारो, हमारी 4 छोटी छोटी रानियां विधवा हो जाएंगी। हस्तिनापुर के सैनिकों का लक्ष्य इतना बुरा है, हम बच जाएंगे। इनका लक्ष्य दुर्बल नहीं है, ये तो अभी तक केवल अभ्यास कर रहे थे। जैसे ही महाराज आएंगे तब इनके बाण आपके हृदय के साथ सीधा बात करेंगे। ये विचित्र ध्वनि क्यों निकाल रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि हमसे ज्यादा भयभीत तो ये है। महाराज ध्यान से देखिए, ये भयभीत नहीं, ये तो उत्तेजित, अति उत्तेजित लग रहा है। सावधान, होशियार, बाजू चल, चप्पल उतार। राजाओं के राजा बोले तो हस्तिनापुर के दादा धृतराष्ट्र भाई पधार रहे ले है। अपन आ गया है, लेकिन तुम लोगों का जाने का टाइम हो गया है। ट्रेलर तो देख ही लिया होगा तुम लोगों ने। अभी अपन शो चालू करते हैं। ए चालू करो रे। क्या? बाण चढ़ाओ, बाण खींचो, बाण छोड़ो। ठहरो। क्या हुआ? महाराज, बंदियों के वध के पश्चात उनके वस्त्र और आभूषण वध करने वाले सैनिकों को मिल जाते हैं। तो सैनिक चाहते हैं कि वध से पूर्व वो निर्वस्त्र हो जाए ताकि उनके वस्त्र और आभूषण खराब होने से बच जाए। एक्सक्यूज मी, लेडीज लोगों को भी उतारनी पड़ेगी? ये क्या नौटंकी चल रही है इधर? ए ठोको इनको। किंतु महाराज, ये तो हमारी परंपरा। खेलने का है किसी और को? परंपरा परंपरा। ठहरो। अब कौन बोला? महाराज। कौन बोला? महाराज, अरे महाराज, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। एक ही सीन में 3 मेन कैरेक्टर्स खत्म। इसको भी टपका दो रे। अरे महाराज आप क्या कर रहे हैं? बाण खींचो। ये थकेले क्या बार बार वही डायलॉग चिपका रहे ले? अरे ठोक इनको। क्या चल क्या रहा है इधर में? हाँ? ए पकड़ो इसको। बाण चढ़ाओ, टपका डालो। रुको सेनापति, जिसे आप गुड़ समझ रहे हैं वो वास्तव में गोबर है। ये असली महाराज नहीं, बहरूपिया है। क्या? एक कान थकेले, एफएबीडी सुनना बंद कर और छोकरी का माइक ऑफ कर। अर्थात अभी किसी ने एक बार और ठहरो बोला ना तो माँ कसम। ठहरो। ओहो महाराज, तनिक धीरे चलिए। आप हमें छोड़ के कहाँ जा रहे? पहले शौचालय और फिर राजभवन। कोई भी हिलने की कोशिश करी ना तो इस आइटम की खोपड़ी में ईस्ट टू वेस्ट होल कर देगा मैं। छोड़ उसको। ले चल। रे रुक जा। चल ओए ओए ए चल 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 चल। ठीक है। ए हिलाने को भी छोड़ दे उसे। चुमंतर, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं क्या? अरे माँ बहन, लेकिन दासी नहीं है। ए डबल रोल, छोड़ उसको। बच के जाएगा कहाँ तू? उसको छोड़। ओ महाराज, प्रजा ने क्या खिला दिया आपको? छी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।